ऐसा कहते हैं कि रास अल खैमा इज द न्यू सॉर्ट ऑफ हॉटस्पॉट, वो अगला दुबई है. टेल मी मोर अबाउट रास अल खैमा और क्या है रास अल भाई खैमा? रास अल खेमा came into limelight 3 years back when this gaming resort news was out, and they declared that the new gaming resort will be coming on there, and probably this will be the first in the, not probably, this is the first in the Middle East. तो ये बहुत अमेजिंग होने वाला है भाई. तो so the place there expects a huge demand by 2027, wherein they are expecting that 8 million visitors will be visiting every year. Oh wow. So their capacity was 22,000, and they launched projects which can only produce 7 to 8,000 units. So there is a huge gap between the demand and supply. So that's why that place came into limelight suddenly, and everybody rushed there to get their piece of investment. And still there is a huge scope in that area. तो आने वाले 1 या 2 साल में रास अल खेमा में मुझे ऐसा लगता है अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो दे कैन प्रोबेबली डबल देयर मनी ऑल्सो, और उनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है. क्योंकि अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखें, जैसे इसकी अपना आई फॉरगेट द नेम यार, मकाओ. हाँ, मकाओ की हिस्ट्री अगर आप देखें तो 37 टाइम्स आपकी यूनिट प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ गई. तो मज़ा है भाई उसके अंदर ना. रास अल खेमा में अभी रियल टाइम इन्वेस्टमेंट विल गेट यू गुड मनी. तो जस्ट टू गिव पीपल क्लैरिटी, रास अल खैमा यूएई का ही पार्ट है, एक एमिराती स्टेट, एक सिटी ही है जो 1-1.5 घंटा दूर है यहाँ से. जो जगह की हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अल मरजान आइलैंड, विच इज़ अ पार्ट ऑफ रास अल खेमा, विच इज़ एग्जैक्टली 1 hour फ्रॉम हियर. 1 घंटा, पूरा 1 घंटा. वो आइलैंड है तो क्या हम उससे जाते हैं ब्रिज से कि बोट से? नहीं, इट्स कनेक्टेड जस्ट लाइक पाम जुमेरा. अच्छा ठीक है, समझ गया. जस्ट लाइक पाम जुमेरा, समझ गया. इट्स अ मैन मेड आइलैंड, इट्स कनेक्टेड विद द मेन लैंड. और रास अल खेमा भी एक एमिरेट है, जैसे दुबई एक एमिरेट है, जैसे अबू धाबी एक एमिरेट है, शारजा एक एमिरेट है, अजमान एक एमिरेट है, ऐसे रास अल खेमा भी एक एमिरेट्स है. तो यूएई इज कंसिस्ट्स ऑफ 7 एमिरेट्स. ठीक है. और मैं रास अल खैमा एक्चुअली लास्ट ईयर गया था फॉर एक्चुअली अ वेडिंग, और काफ़ी मतलब इट्स अ फिनोमिनल प्लेस. जो वो पूरा लैंडस्केप है, जो वो डेजर्ट है, उसके साथ जो ओशन है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस. और एग्जैक्टली, हाँ, जियोग्राफिकली इट इज़ वेरी नाइसली लोकेटेड, और बहुत अच्छा है. बहुत मतलब यू विल, मतलब देयर वर टूरिस्ट इवन बिफोर दैट गेमिंग रिजॉर्ट न्यूज़ वर आउट. राइट. और वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके के प्रोजेक्ट्स भी हो रहे हैं. मैंने कुछ आपके प्रोजेक्ट्स देखे जो वहाँ पे आप लोग कर रहे हो. टेल मी मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, या वहाँ पे किस टाइप के प्रोजेक्ट्स उठ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस? All branded projects are coming in. Big 5-star hotels are coming in. जैसे we are bringing Taj, we're bringing Fashion TV. We are announcing more brands there in next few months. By the time your podcast will be launched, we will have more brands there. Wow. So all the projects which are coming there are branded. Means the big brands, JW Marriott, W, Nobu, Fendi, I'm not confirmed. I'm not sure, but your Rixos, Radisson, Babel Bar, Movenpick, there are hundreds of brands. Bulgari, Emaar Address, and there are other Spanish brands there. And there are like the list goes on. Achha, like, and it is all being made right now, huh? Exactly. Wow. So all the big brands, just on the island number 3 where that win is coming in, they are getting 32 Michelin star restaurants. What? 32 Michelin star restaurant at one place, man. Would you believe that? Next level. Next level, man. Next level. कुछ अलग ही स्केल पे खेलता है. ऐसा कभी दुनिया की हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है. तो ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो लोग बात करते हैं ना कि रास अल खेमा में क्या होगा क्या नहीं होगा, उनको मैं बोलता हूँ भाई, ये जो बड़े ब्रांड्स आए हैं इन्होंने भी अपना ड्यू डिलिजेंस तो किया ही होगा ना.